हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए बिज़नेस के बारे में। ये बिज़नेस है पोल्ट्री फार्म का बिज़नेस। तो आप ये बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, सब हम आज जानेंगे। इस फार्म के जो ओनर है उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे पोल्ट्री फार्मिंग की सच्चाई क्या है, क्या आप ये कर सकते हैं, कितना कैपिटल चाहिए, सब कुछ हम जानेंगे उनके मालिक से। चलिए उनके मालिक से बात करते हैं। हेलो, कैसे आप? बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो ये जो फार्म है आपका, इधर एक फार्म में देख पा रहा हूँ और एक फार्म इधर है देख पा रहा हूँ। तो कितने मुर्गियाँ अभी है इस फार्म में? तो सर इस फार्म में टोटल मुर्गियाँ है हाँ 4000 का मुर्गिया, और इस फार्म में जो टोटल मुर्गी है वो 5000 का मुर्गी है। टोटल 9000 का कैपेसिटी है दोनों फार्म का। 9000 का कैपेसिटी है। 9000 का कैपेसिटी है। हाँ। तो खर्चा कितना आता है ये सब में? एक्चुअली ये दोनों डिवाइडेड में होता है। हाँ। एक जो है जो कंपनी देता है छोटा बच्चा, उसका हमको लालन पालन करके बड़ा करना पड़ता है। हाँ। कंपनी से अंदर से मुझे खाना भी मिलता है। तो वो वहाँ पे वो खाना है, वो देखिए वहाँ पे आप देख सकते हैं खाना है। कंपनी से खाना आता रहता है इनका। हाँ बोलिए। और एक जो खुद जो मुर्गी खरीद के जो करता है वो ज़्यादा रिस्क हो जाता है, इसलिए हाँ। हम अभी कंपनी से लेते हैं, उसको लालन पालन करके बड़ा करते हैं। मुर्गी खरीद के उसमें रिस्क क्या हो जाता है? उसमें क्या रिस्क है? अगर मोर्टेलिटी आ जाते हैं, कोई वायरस आ जाते हैं, तो पूरा फार्म खाली हो सकते हैं, पूरा मुर्गी मर जाते वाले। ओके। और यहाँ पे पानी वानी का व्यवस्था करना पड़ता है। पानी का व्यवस्था करना पड़ता है। सबमर्सिबल भी इधर है। हाँ, और दिखा दो आप, ये टैंकी है। ओ, तो इन सब में टैंकी वैंकी सब लगा के कितना खर्चा हो जाता होगा? टोटल खर्चा हुआ था पहले 5 लाख का। हाँ। और ये जो सेट है टोटल 10 लाख का सेट है। यहाँ पर कहाँ पे? यहाँ पर दोनों फार्म में हाँ। 10 लाख का अप्रोक्सली मिनिमम 10 लाख कैपिटल चाहिए अभी इन्वेस्ट के लिए। ओके। और ये जो जमीन है ये आपकी है खुद की? हाँ, वो खुद का वो तो जमीन तो लगेगा ही। और कितने टाइम तो इन बच्चों को जो ये जो मुर्गी के बच्चे हैं इनको छोटे से बड़ा होने में कितना वक्त लगता है? छोटे से बड़ा होने में इसका 40 दिन समय लगता है। कितना दिन? 40 दिन। 40 दिन। हाँ। ठीक है। तो मतलब 40 दिन तक सारे मुर्गी हाँ। आपके अंडर। हाँ, हाँ। तो 40 दिन के फार्म्स बाद कंपनी का गाड़ी आता है, कंपनी इसको वेट करके लेता है। उसके बाद उसके हिसाब से कितना खाना खाया, कितना मेडिसिन चार्ज, सब। और मेडिसिन कहाँ से मिलता है? मेडिसिन ऑफिस से मिलता है, ऑफिस से कंपनी मिलता से है। अंडर से मिलता है। उसके अच्छा, बाद जब पेमेंट आता है वहाँ से कर लेता है। ओ, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ इन्वेस्ट है कि एक सबमर्सिबल और 2 फार्म बनाना, उसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और ये जो चीज़ें हैं ये तो लगाना पड़ता है ना आपको। ये जैसे इसको क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको फीडर बोलते हैं। इसको फीडर बोलते डिंकर हैं। बोलते हैं। और डिंकर। और एक मैं देख पा रहा हूँ ये फीडर बोलता है। ओके। हाँ। और सर्दियों के दिनों सर्दियों का दिन की मेडिसिन है। हाँ। और जो बच्चा आता है फर्स्ट डे 0 to 1 डे आता है, उस टाइम सर्दियों के दिन की इसलिए पहला के आगन है ना, उसको जलाना पड़ता है। और आग जलाना पड़ता है। वो कहना चाहता है आग जलाना पड़ता है। एक्चुअली ठंडे के दिन में मुर्गी एक जगह हो जाता है। और मतलब इसी चक्कर में मुर्गी आग मर जाता है। जला के अंगार देना पड़ता है। हाँ, हाँ। हाँ, ठीक है। तो मतलब फार्म में अभी काम कितने लोग करते हैं इस फार्म में? हम अभी 2 लोग करते हैं। 2 सुबह लोग 2 लोग, रात में 2 लोग। हाँ। और मेरे पापा भी है, भाई भी है, वो सब। वो तो घर में ही देख लेते हैं सब। हाँ। और एक बात, ये मुर्गियाँ अंडे देती है क्या? नहीं, मुर्गी अंडे नहीं देती। अंडे अगर देती होगी तो फिर तो वो अलग है। जो अंडे वाली देती है वो अलग है। वो अलग है। इसका 40 दिन रखना पड़ता है। 40 दिन में कितना वेट कितना हो जाता है? 40 दिन में अप्रॉक्स 2 किलो प्लस हो जाता है। उसको खाना के ऊपर डिपेंड होता है। कई फीड है जो प्रोटीन नहीं रहता है, उसमें एज नहीं बढ़ता है, तो खाना के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। मतलब आप जैसा खाना दोगे। जो बात है मैं हाँ। रिकमेंड करूंगा कि फार्म अगर करना पड़ता है तो इसमें खर्चा तो आएगा ही। हाँ। और मेहनत भी करना पड़ेगा। ठीक है। जितना मेहनत करोगे आप उतना प्रॉफिट आएगा। क्लीन करना पड़ता है, सुबह एक बार क्लीन करना पड़ता है, बीच में एक बार क्लीन करना पड़ता है। खाना के जो इधर आओ, ये जो डिंकर है, डिंकर क्लीन करता हुआ क्लीन करना पड़ता है। मतलब पानी क्लीन फेंकना पड़ता है। पानी क्लीन करके फेंकना पड़ता है। और फीडर जो है, फीडर भी क्लीन करने के बाद खाना देना पड़ता है। ओके, ठीक है।
वरना मुर्गियों का जो कहता है ना फ्लू आ जाता है ऐसा हाँ, बर्ड फ्लू वगैरह उसके लिए भी झंडा भी मेडिसिन भी कंपनी देते हैं, कंपनी देता है। प्रॉपर तरीका से कंपनी प्रोवाइड करते हैं फुल मेडिसिन, टाइम टू टाइम मेडिसिन देता है। और सब बोलते हैं पोल्ट्री मुर्गी ये खाने के लायक नहीं है, इंजेक्शन देता है, ये देता है, वो सब बेकार है। मेरी बात सुनो, मैं खुद 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा, सब फालतू का बात है। इंजेक्शन जो है वो कुछ नहीं लगता है, सिर्फ मुर्गी का अच्छे के लिए देते हैं। वो मतलब वो इंजेक्शन हो हाँ कोई बाहर से अगर वायरस आया तो उसको अटैक नहीं करना चाहिए ना, इसलिए हाँ, इंजेक्शन देते हैं। और ठंडी में सर्दियों के लिए देते हैं। ठंडी की सर्दियों के लिए भी मेडिसिन रहता है, उसका कोई इंजेक्शन नहीं रहता है। और वो जो इंजेक्शन रहता है वो कहाँ लगता है? वो कहाँ, इधर नेक पर देता है हम लोग, इधर। ओ यहाँ पे नेक में। हाँ, उससे उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम भी खाते हैं, हम भी फार्म का मुर्गी खाते हैं। हाँ, वो तो समझ ही रहे हैं। दिखा दो भैया को फार्म हमारा। हाँ देखिए फार्म, ये इलाका तो पूरा सुनसान है। आपका फार्म जहाँ पे है इलाका पूरा सुनसान है। हाँ भैया, क्योंकि मुर्गिया को जो मतलब खाने के बाद जो पोटी करते हैं उसका स्मेल भी अच्छा नहीं है ना। वो तो आसपास वो तो एनओसी भी लगता है ना शायद। हाँ, ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ता है, इसके बाद ही आपको फार्म करने का परमिशन मिलेगा। और ये हमारा खाबार को जो सुगना, अभी हम लोग सुगना का कंपनी यूज कर रहे हैं पिछले 2 साल। तो ये उनका खाने का अवस्था है, ये खुला हुआ है। कितना शानदार फीड है, ये कहीं नहीं मिलेगा इसका शानदार। मतलब ऐसा ये खाना खरीदने में भी नहीं मिलता, सिर्फ कंपनी से ही मिलता है। कंपनी से मिलता है, कंपनी से ही मिलता है। आप अगर अच्छे से करोगी तो मिनिमम 2000 मुर्गी से आप पर मंथ मिनिमम 40K के ऊपर प्रॉफिट कर सकते हो। तो प्रॉफिट भी बहुत तगड़ा है। हाँ, तो अगर आप अच्छे से करोगे, मेहनत करोगे तो प्रॉफिट तगड़ा है। हाँ हाँ बिल्कुल। टाइम टू टाइम खाना, टाइम टू टाइम इसको, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, हाँ, उसको जरूरत पड़ता है खाने की, टोटल केयर का, वैसे ही हम केयर करते हैं, टाइम टू टाइम खाना। तो जब यहाँ पे मुर्गी आता है तब कितना छोटा आता है? इतना साइज आता है, इतना साइज आता है। हाँ। तो उसके लिए यही खाना होता है क्या अलग खाना होता है? उसके लिए अभी देख, और 5 नंबर का खाबर है। हाँ, 5 नंबर का खाना है अभी। उसके लिए 0 to 1। ओ मतलब उनका जो ये जो दाना है खाने का वो और भी छोटा होता है ना? छोटा होता है, हाँ। दोनों छोटी मुर्गी होती है, उसको टाइम टू टाइम खाना देना पड़ता है। वो जो ठंडे के वेदर में उसको ठंडा पानी नहीं देना चाहिए, गर्म पानी का ही व्यवस्था है। रूम हीटर के रूम जहाँ पर रहता है, आप दिखा दो यहाँ पर। अभी देखो ठंडे के मौसम चल रहा है, अभी मुर्गी बड़ा मतलब ज्यादा ठंडा नहीं है, इसलिए ये नेट दिया हुआ है। क्योंकि बाहर से अगर अंदर तो ठंडा कुआसा होता है ना, ठंडा नहीं आता, इसलिए इसको दिया है। और जो बच्चा होता है, जब छोटा सा बच्चा लाते हैं, जब छोटा बच्चा लाते हैं तब यहाँ पर रहता है, एक साथ में नहीं रहता है, अलग अलग डिवाइडेड होता है। अलग अलग डिवाइड से मतलब समझो आप 100 मुर्गियाँ है, 100 मुर्गियाँ से 5 या 10 अलग अलग डिवाइड करना पड़ता है। उसके बाद रूम हीटर देना पड़ता है, ठीक है, ठंडे के मौसम में। और ये जो मैं देख पा रहा हूँ आप चारों तरफ ये जाली के जैसे लगाए हैं, मतलब बाहर से इस जाली में बाहर से कोई जंगली जानवर तो नहीं आ सकता, लेकिन वो जो सांप होते हैं, नेवले होते हैं, इसके लिए आपको एसिडिक एसिड या इसके लिए आपको एसिड देना पड़ता है। मगर कोई स्नेक या इंदूर साइड में छुचो वगैरह नहीं आ सकते, इसलिए मतलब नेवला कनखजूर ऐसा कुछ नहीं आ सकता, इसलिए हम लोग एसिड आप खरीद लाते हैं या कंपनी से? सभी प्राइस ज्यादा नहीं है। तो साइड में जो ग्रास रहता है, घास रहता है, उसको क्लीन करना पड़ता है टाइम टू टाइम, ऐसा कोई। और ये जो नीचे में देख पा रहा हूँ ये क्या है? ये तूस है। ये तो मिट्टी नहीं है ना? नहीं मिट्टी नहीं है, इसको तूस कहते हैं। धानों का जो छाल होता है ना, ओ मतलब चावल निकल जाता है तो धान का जो बाकी वो हिस्सा रहता है वो रखना पड़ता है, वो रखना पड़ता है। वो जरूरत है, वो एक टाइम सिर्फ खरीदना है। और कोई और जो इलेक्ट्रिक बिल भी उतना ज्यादा आता है। हाँ, इसके अलावा कोई इंटरनल चार्जेस नहीं लगता। हाँ, और ये सब एक बारी का खर्चा, ये पानी के जो ये सब है, ये एक बारी का खर्चा रहता है। और जो
वायर रहता है, पाइप रहता है, डिंकर की पाइप रहता है, हाँ। तो एक बार ही खरीदना पड़ता है। एक बार में 2 या 5 ईयर चला जाता है। हाँ। हमारा जो फीडर दिख रहे हो, हमारा जो डिंकर दिख रहे हैं 8 साल पुराना है, अभी भी चल रहा है। ये डिंगर सब पुराने हैं फिर भी अभी चल रहा है, मतलब डिंगर का एक बार खरीद लो तो खर्चा नहीं है। और आप अगर कभी सोचो कि फार्म नहीं करना है तो सेकंड हैंड इनको बेच भी सकते हाँ, हो, हाँ, हाँ, तभी कोई भी खरीद लेगा। हाँ, वो भी अवेलेबल है। और ठीक है, तो मतलब कितना प्रॉफिट हो जाता है जब, मैं बोल रहा था बोलिए कितना प्रॉफिट रहता है फिर? उसको तो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होता है। कभी फिर भी आपके कितने मुर्गे हैं वो भी होता है, कभी कभी मुर्गी की वेट के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है। हाँ तो बोलिए प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट मुर्गी की वेट के ऊपर डिपेंड है। ऐसा कोई एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता कि हम 2000, 4000, 20,000 मुर्गी ले लिया कंपनी से, उसके बाद इतना प्रॉफिट। कोई एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता इसमें। प्रॉपर्ली मुर्गी वेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। कभी कभी क्या करता है, मुर्गी ज़्यादा खाना खा लेते हैं, उसके बाद वेट नहीं गेन कर रहा है, इसके ऊपर हमारा जो प्रॉफिट अच्छा नहीं होता है। मतलब नॉर्मल खाना खा के अच्छा प्रॉफिट दिया, कम खाना खा के अच्छा वेट गेन किया, तब प्रॉफिट ज़्यादा होता है। ओके, फिर भी मैं एक अप्रोक्सीमेट लगा लीजिए, आपके पास कितने अभी मुर्गियाँ हैं? अभी मेरा पास मुर्गी है टोटल 4000 का। तो आपका अगर 9,000, तो अगर आपका अगर प्रॉफिट हुआ, अगर अच्छा खासा मतलब मुर्गी ने वेट गेन किया, तो एक्चुअली 70 to 80K, हाँ, नॉट ए मंथ, एक्चुअली 40 दिन का 40 डेज टाइम लगता है इसमें। हाँ। तो आप क्या रिकमेंड करोगे इस बिजनेस के लिए? पहले आप कंपनी से करो, खुद मत ट्राई करो। हाँ। खुद एक नया फार्म ओपन करके खुद बच्चा खरीद के खुद खाना हाँ, खिला खुद, के वाला हाँ। मत करो। बहुत रिस्की हो जाएगा। पहले कोई फार्म ढूंढो, अच्छा सा फार्म सेकेंड हैंड मिल जाएगा आपको, कहीं ना कहीं मिल जाएगा फार्म सेकेंड हैंड। उसमें सामान खरीदो, खरीदने के बाद एक अच्छा जगह ढूंढो जहाँ पर यार सर्कुलेशन या रोड साइड। क्या रोड साइड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मुर्गी मुर्गी लिफ्टिंग होता है ना, लिफ्टिंग का मतलब जब मुर्गी लेने आता है कंपनी से, तब मतलब गाड़ी आने जाने का सुविधा चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ रोड साइड के आसपास हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मतलब खाना देने जाने में भी आसानी होगी। हाँ, और जब खाना आता है तब बड़ा गाड़ी आता है ना, इसलिए थोड़ा बड़ा गाड़ी ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। आपने जाना कि पोल्ट्री फार्म कैसे आप कर सकते हैं, इस बिज़नेस में कितना प्रॉफिट है, सब कुछ आपको हमने इस बिज़नेस के बारे में बताया है। और अगर आपको किसी और बिज़नेस के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल में कमेंट कीजिए और हम उसी बारे में वीडियो बना के आपको पोस्ट कर देंगे। तो चलिए आज के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।